हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मास्टर राजन पंडित आप लोग को लक्ष्मी सिलाई कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग बहुत अच्छे से कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज सादा ब्लाउज का कटिंग लेकर आए हैं। आज हम इसको बहुत बारीकी से बताएंगे और आप लोग ध्यान से देखिए। ये वीडियो आप अगर अच्छे से देख लिए तो समझिए कि आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा से एक एक पॉइंट पर आपको हम बताएंगे। आर्म होल में झोल आना, गले को उतर जाना, ये सब मतलब एक आम सी बीमारी है, लेकिन नहीं समझ में आता है तो अक्सर कह के बहुत सा लोग कपड़ा सिलते हैं, लेकिन ये बीमारी बहुत मन समझिए ना कि बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन हमारे कटिंग में ये सब कुछ नहीं आता है, क्या है कि उसी हिसाब से हम उस पर उसका मेजरमेंट के हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ब्लाउज कटिंग शुरू करने से पहले कपड़ा को एक बार जांच लिया जाए, कपड़ा कितना मीटर है। तो कपड़ा हम एक बार देख लेते हैं। 32 इंच है, यानी कि 81 सेंटी दिखा रहा है। समझिए 80 सेंटी कपड़ा है, तो 80 सेंटीमीटर कपड़ा में हम लोग ब्लाउज काटेंगे। 2x2 का कपड़ा है, सूती का जो 2x2 होता है थान वाला कपड़ा वही है। लेकिन इसको काटने से पहले एक बार कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ताकि फिनिशिंग के साथ में कटिंग हो और कोई समस्या ना आवे। तो चलिए इसको हम अच्छा से प्रेस कर दिए। अब इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद आयरन को हम ऑफ कर देते हैं। अब इसको सबसे पहले कटिंग करने से पहले मेजरमेंट लेंगे, लेकिन मेजरमेंट क्या है ना, ये बॉडी मेजरमेंट नहीं है। कस्टमर अपना नापी दिया हुआ है, बोला है कि हमारा ये नापी बहुत अच्छा होता है, इसी नापी के हिसाब से आप बना दीजिए। ठीक है, तो नापी से हम लोग कैसे मेजरमेंट लेते हैं, नापी का भी मेजरमेंट लेना बहुत सावधानी का काम है। अगर इसमें भी हम लोग अच्छे से मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे तो समझिए कि कटिंग हमारा अच्छा नहीं होगा। तो चलिए हम मेजरमेंट को देख लेते हैं, मेजरमेंट कितना कितना है। बाबू थोड़ा लिखो तो इसको ले लो, उधर कागज है। ठीक है, तुम लिखो ना, मैं बोलता हूँ। लिख लो उधर, फिर दिखा देना इधर, कैमरे कैमरे के पास में दिखा देना। मैं कैमरा के सामने रखकर इंची टेप दिखा रहा हूँ। हमारा फ्रंट पल्ला से लंबाई कितना है ये देख लेंगे। ब्लाउज थोड़ा लंबा है, 16.5 लंबाई उसका रहता है। इसमें 2 सूत ज़्यादा है, 17.25 है, तो 16.5 भी मतलब होगा तो चलेगा। लंबाई 16.5, इस सामना का लंबाई हो गया। तो सामना का लंबाई हम इस तरह से रखते हैं, उसको लिख लेते हैं ए। ए का मतलब हम अगाड़ी का पल्ला, बी का मतलब लिखते हैं बैक पल्ला। तो 16.5 हम अगाड़ी का पल्ला रख दिए। अब फिर इसका ये भी देख लेंगे बस्ट पॉइंट कितना पर है। बस्ट पॉइंट का बहुत जरूरी रहता है देखना। तो इसमें बस्ट पॉइंट हमारा आ रहा है 10.5 इंच। क्या है कि यहाँ जो है बस्ट पॉइंट का जो सीधा ये सिलाई रहता है
वहां पे 10.5 है, तो बस्ट पॉइंट इसका 10.5 है, 10.5 लिखो बाबू। अब इसका अगाड़ी गले का लंबाई कितना है ये भी देख लेंगे, कितना अगाड़ी से लंबाई है गला का। करीब वही है 6.25। इसको समझिए 7 है तो हम 7 रख लेंगे। काहे कि जब पाइपिंग तान कर लगता है तो 2 सूत गला ऐसे ही छोटा हो जाता है, तो 6.25 दिखा रहा है, लेकिन हम 7 इसको रखते हैं। तो अगाड़ी का हम लंबाई, बस्ट पॉइंट और गला नाप लिए। इसके बाद हम पछाड़ी का नाप लेते हैं। तो पछाड़ी से एक बार देख लेते हैं कितना लंबाई आ रहा है। पछाड़ी से 16 है, तो बैक पल्ला हो गया, लंबाई 16 लिखो। 16 लिखने के बाद में ये भी हम देख लेंगे जी इसका गला कितना खुला हुआ है। तो लंबाई आपका यदि परफेक्ट लंबाई ये ले लिए, तो लंबाई आपका जितना है उसमें हम ये देख लेते हैं कितना होता है। बैक में जो कपड़ा बचा हुआ रहता है गला निकलने के बाद में, वो कितना है उसको हम नाप लेते हैं। 6 इंची मतलब दिखा रहा है, ये कपड़ा जो है वो 6 इंची दिखा रहा है। तो इसको हम लिखते हैं बैक बैक गला पट्टी, बी लिखो, बी पट्टी लिख दो। बी का मतलब बैक पल्ला हो गया, पट्टी का मतलब इतना ही पट्टी हो गया। किसी का 5 इंची बचेगा, किसी का 4 इंची बचेगा, किसी का 3 इंची बचेगा, किसी का 2 इंची भी रखता है। कोई कोई बोलता है कि नहीं हमारा इधर डोरी लगा दीजिए, डोरी बांधने वाला। तो गला पूरा ओपन जब रहता है तो यहाँ पे डोरी हो जाएगा, नहीं तो जिस हिसाब से वो कस्टमर मांग करेगा उस हिसाब से हम लोग चौड़ाई रखते हैं। तो इसमें उसका 6 इंची है तो 6 इंची हम रख लिए हैं। तो समझिए हमारे पछाड़ी पल्ला का नाप हो गया। अब उसके बाद हम क्या नापते हैं ये भी देख लीजिए दोस्त। अब चलिए उसको सबसे पहले हम कमर नाप करेंगे, कमर का नाप लेंगे। कपड़ा को ज़्यादा खींचना नहीं है, कपड़ा को उतना ही खींचे जितना समझिए कि बॉडी में मतलब खींचने के बाद आ सके उतना ही खींचना है। कपड़ा जितना मतलब खिंचाव हो रहा है उसी हिसाब से हम लोग खींचेंगे, ना ज़्यादा ना कम खींचेंगे। तो इतना खींचने के बाद में हमको 37 आ रहा है। जैसे कि एक होता है बहुत जोर से ऐसे खींचता है, वैसे नहीं खींचना है, और ज़्यादा इसको लूज भी नहीं रखना है। हाथ को इशारा से इसको अपना कितना आ रहा है उस हिसाब देखा जाएगा। तो 37 इंची आ रहा है, 37 इंची। यहाँ पे खीप का जो धागा लगाया हुआ है 37 इंची कमर हो गया इसका। अब इसको हम देख लेंगे, कमर तो 37 हो गया, लेकिन अक्सर कह के जिसमें गला बड़ा होता है, बड़ा होने का मतलब क्या बता रहे हैं आपको, जैसे कि चेस्ट तो हमारा यहाँ पे ना होता है, एक काखी का जो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है काखी का यहाँ पे, वहां से 2.5 से 3 इंच नीचे चेस्ट आता है। तो चेस्ट यहाँ पे होता है, तो गला तो यहाँ खुल गया है, नीचे आ गया है, तो इसको ऐसे नापेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसको आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि 37 हमारा कमर आ रहा है, तो 37 का चौथा भाग करेंगे तो 9.25 होगा। तो 9.25 कमर हो गया। 1 इंच उसमें ये टेकिन का जो हम लोग मार्जिन देते हैं, तो 1 इंची प्लस करेंगे तो 9.25 और 1 इंची 10.25 इंची हो गया। तो जिसमें गला ज़्यादा खुला रहेगा, ये काखी लाइन से नीचे जिसमें ज़्यादा खुला रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, जितना कमर है उसको चौथा भाग करके टेकिन का 1 इंच मार्का उसमें हम थप देंगे। तो 9.25 है तो 1 इंची थप देंगे तो 10.25 होगा। तो 10.25 यहाँ पे हम लगा देंगे, ये हो गया। समझिए 10.25 आप लगा दीजिएगा, आपका परफेक्ट आ जाएगा 1 इंची करके।
यहाँ बैक पल्ला पूरा साइड से सीधा हो जाएगा आपका। लेकिन जब टेकिन दाबिएगा तो हिसाब से अपना वो जहाँ पे चाहिए वहाँ पे बैठ जाएगा, उसमें सोचने की कोई बात नहीं है। क्या है कि हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बहुत दिन से हम इस तरह से काम करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आता है। लेकिन कभी कभी ध्यान देना क्या पड़ता है, जैसे कि कोई कस्टमर का पेट ज़्यादा निकला हुआ रहता है तो उसका कमर अधिक होता है और चेस्ट उस हिसाब से कम रहता है, तो समझिए कि उस केस में थोड़ा ही समस्या होता है। तो उस हिसाब में नापी से नापने में थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन उसी हिसाब से उसको मतलब समझ कर बनाया जाता है। लेकिन वैसे केस में समझिए विशेष करके आपको अगर बॉडी मेजरमेंट से आप नाप लेते हैं तो आपका एकदम पूरा परफेक्ट आएगा, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं सामना पल्ला कितना है। तो 9.25 आप प्लस 1 किए हैं तो 10.25 हो गया बैक पल्ला। लेकिन बैक पल्ला से ज़्यादा अगाड़ी का पल्ला रहता है, तो उसमें हम लोग आधा इंच से लेकर 1 इंच हम लोग प्लस कर सकते हैं। जैसे कि 10.25 हो गया तो इसको देखिए 11 आ रहा है, 11 आ रहा है यहाँ पे। तो समझिए कि इसमें पौना इंच ज़्यादा है, किसी किसी में आधा इंच ज़्यादा रहेगा, किसी किसी में 1 इंच भी ज़्यादा हो सकता है। बस्ट पॉइंट का उभार के हिसाब से होता है, जैसे कि अपर चेस्ट और मेन चेस्ट में जो बदलाव होता है ना, जैसे कि मेन चेस्ट हो गया 40, अपर चेस्ट हो गया 38, 2 इंच कम हो गया। किसी किसी केस में 3 इंच कम होता है, किसी में 4 इंच कम होता है। तो जिस केस में ज़्यादा अपर चेस्ट में कम रहता है उसमें जिसमें 2 इंच 1 इंच का फर्क रहता है उसमें उसका कटिंग अलग हिसाब से किया जाता है और उसी हिसाब से इसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें नापी में हम अगाड़ी का पल्ला नाप लेते हैं, पछाड़ी का गला नापने में दिक्कत होता है तो पछाड़ी का उस हिसाब से हम नहीं नापते हैं, 1 इंची प्लस करके हम सीधा रख देते हैं। अगाड़ी का जितना है उतना हम रख लेंगे। तो 11 लिखो बाबू, 11 सामना पल्ला लिखो, 11 हो गया ए, इसका मतलब अगाड़ी का पल्ला हो गया। अब हमारा कमर और इस सीना का मेजरमेंट हो गया। अपर चेस्ट हम थोड़ा देर के लिए इसको क्या समझेंगे, 10.25। बैक पल्ला का 10.25 था तो यहाँ का भी हम 10.25 समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10.25 आ रहा है, क्या कि यहाँ पे टेकिन रहता है तो टेकिन में हमारा वो जितना चाहिए वो निकल जाता है। ठीक है, तो 10.25 हो गया, पौन इंच का टेकिन हो गया है यहाँ पे अगाड़ी, तो 10.25 आ गया। मेन चेसिस का 11 है अगाड़ी पल्ला, तो हम 11 कर दिए। अब चलिए बाजू का नाप लेंगे। नाप हमारा जब तक सही नहीं होगा तब तक हम कटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बाजू का लंबाई हमारा हो गया 5.5, 5.5 बाजू का लंबाई लिखो। इसका मोहरी हो गया, मोहरी का गोलाई है 7 है, तो 7 दूना 14 हो गया, तो इसको हम 14 मोहरी लिख लेंगे। अब उसी के पास में आता है आर्म होल, तो आर्म होल भी हम लोग को लिखना एकदम जरूरी है। आर्म होल कितना है, 8.25, तो 8.25 लिखो बाबू आर्म होल। आर्म होल नाप लिए तो उसके बाद में है ये बाइसेप का नाप ले लेंगे। बाइसेप हम कहाँ नाप लेते हैं, ये जो काखी है काखी के पास में ऐसे इंची टेप रखेंगे, इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में इसको नापेंगे ये कितना हो रहा है, तो 8 आ रहा है। तो 8 पे ही ये हमारा बाइसेप हो गया, 8 लिखो। तो चलिए बाजू का भी नाप हो गया। अब लगभग लगभग नाप हम सब ले लिए इसमें। ठीक है, यदि कस्टमर बोल दिया है कि जो सब हमारा मतलब नाप यही चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो कोई कोई बोलता है कि कंधी हमारा जितना है उतना ही रख दीजिएगा, तो हम लोग का
आदत हो गया है, सब में हम लोग नाप लेते हैं। तो 2.5 इंच चौड़ा उसका कंधी है, तो कंधी का चौड़ाई भी हम लिख लेंगे। लिख लेने से ठीक रहता है, कस्टमर को कमेंट करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग कपड़े को काटेंगे। तो इसमें कहने का मतलब है, ब्लाउज हमारा 80 सेंटी पीस है। आदमी थोड़ा मोटा है, तो मोटा के लिए 80 सेंटी कम में होता है कपड़ा, लेकिन इसी में हम एडजस्ट करके काटेंगे। ब्लाउज में है ना, अगाड़ी से ओपन है, खीप अगाड़ी लगाया हुआ है, बैक से उसका बंद है। तो बैक जो है खुला भाग हम अपना ओर रखे हैं, इधर से खुला वाला भाग है। बैक से जो बंद है ना, ये बंद अपना और रखे हैं हम अपने के। अब इसको हम पहले सीधा इसको खींच लेंगे। अब सीधा खींचने का बाद में अब समझिए कि नीचे इतना दबाव हो जाएगा। 2 सूत लंबाई हम लोग का जितना चाहिए, पहले हम लोग कमर में कितना उसको मोड़ेंगे उतना ये भी छांट लेंगे। अभी छाटने के बाद ही हमारा पूरा तैयारी हो गया। अब यहाँ से इंची टेप लेंगे। बैक हमारा 16 था, अब इसको नापी को हम यहाँ रख लेते हैं। बैक से लंबाई हमारा 16 था, जैसे कि यहाँ लिखे है 20-16, तो बैक से 16 था, तो इसको हम 16.5 पर मार्का लगाएंगे। ठीक है, अब 16.5 पर मार्का लगाएंगे। इसको आर्म होल के लिए हम 6 इंच नीचे गिरा देंगे। बाद में हम नाप कर देखेंगे, थोड़ा कम बेस होता है तो नीचे ऊपर कर लेंगे, लेकिन हम 6 इंच पर अभी गिरा रहे हैं। बस्ट पॉइंट उसका था 10.5 पर, तो जितना बस्ट पॉइंट रहता है उससे 1 इंच नीचे करके हम मरका लगा देते हैं। ठीक है, बैक टेकिंग के लिए। तो ऐसे हम इसको सब मरका को ऐसे सीधा कर लेंगे। इसको भी हम सीधा ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि हमारा कमर था 37, तो 9.25 हो गया ये। इसमें 1 इंची प्लस करेंगे तो 10.25 हो गया, और इसमें 1.5 इंची मार्जिन रख देंगे। ठीक है, तो गला इसका जो है बस्ट पॉइंट से नीचे जा रहा है, तो फिर भी इसको क्या करेंगे, ऊपर 10.25 रख लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। समझिए बैक से इस सीधा आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 10.25 है तो इसको आधा करेंगे तो 5 इंची एक सूत होगा। तो आधा करके हम लोग ये जो सीधा मार्का ऐसे खींचते हैं, 1 सूत 2 सूत आधा इंच इधर हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन इधर नहीं कीजिए, का है कि गला जब खुलता है तो गला में टच हो जाता है। तो ये बस्ट पॉइंट हमारा यहाँ था, ऊपर 1 इंच नीचा करके ये मार्का लगाए, तो बैक का मार्का जितना हमारा चाहिए उतना आ गया। हम अंदाज से नहीं रखते हैं कि 4 इंच रख दे कि 3 इंच रख दे। बहुत सा भाई लोग क्या करते हैं, नीचे से इतना रख दो उतना कर दो। बस्ट पॉइंट हमारा यहाँ है, हम समझिए कि यहाँ तक मार्जिन लेकर यहाँ तक हम टेकिंग दाब दिए, तो जब यहाँ तक टेकिंग दबाएगा हमारा बस्ट पॉइंट यहाँ है, तो ये तो टाइट ना हो जाएगा। तो इसीलिए जितना बस्ट पॉइंट है उससे 1 इंच नीचे मार्का रख के आप मार्का लगा दीजिए और आराम से ऐसे सीधा खींच दीजिए, आपका वो पूरा परफेक्ट आ जाएगा। जैसे कि बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो शोल्डर वोल्डर सब का नाप रहता है, इसमें शोल्डर का नाप नहीं है। तो शोल्डर का नाप अब कठिन हम लोग हर वक्त करते हैं, तो हम लोग को याद रहता है जी लगभग लगभग इतना कमर में, इतना चेस्ट के हिसाब से इतना शोल्डर आएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें क्या करते हैं। अब समझिए जिस हिसाब से इसका कमर है
अपर चेस्ट है, उस हिसाब से समझिए कि मतलब 14.5 से लेकर 15 इंची तक इसका कंधी आएगा तीरा। तो हम 15 लेकर चलते हैं। 15 में 15 का 7.5 हो गया, तो 7.5 में हम 2 सूत मात्र माइनस करेंगे। ठीक है, कोई कोई आदमी है कि 1 इंची कर देता है, कोई 1.5 इंची कर लेगा, कोई 2 इंची कर लेगा, बोलेगा कि जितना कम कर देंगे हमारा कंधी नहीं उतरेगा। तो वो सब गलत बात है। आप उसमें 2 सूत कम कीजिए और 2 सूत कम करके जितना बच रहा है आप नीचे उसको ऐसे सीधा मार्का कर लीजिए। ठीक है, अब सीधा मार्का कर दिए। हमारा कितना था कंधी, कंधी का चौड़ाई कस्टमर का है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच है, तो हमारा दबाव में इधर चल जाएगा इतना, और 2.5 इंच यहाँ आ गया और 2 सूत इधर दबाव में चला जाएगा। तो समझिए करीब करीब 3 से 3.25 इंच आ जाएगा। तो 3.25 पर हम इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे सीधा मार्का खींच लेंगे हम। ठीक है, अब नीचे से हम इसको क्या करेंगे, हमारा बैक का पट्टी कितना था, गला निकालने के बाद में हमारा तैयारी था 6, तो 6 यहाँ रख देंगे। हमारा जितना गला में मार्जिन जाएगा सिलाई में 2 सूत, उतना हम ऊपर करके ऐसे सीधा खींच लेंगे। ठीक है, करीब हमारा, अब इसको गला चेक कर लेते हैं कितना गला है। 10 इंच 10.25 इंच का गला आ रहा है। ठीक है, तो इसको आर्म होल घुमाने के लिए ऐसे आर्म होल शेपर का होना बहुत जरूरी है, काहे कि ये हमारे बहुत काम का चीज है। तो जैसे हमको आर्म होल घुमाना है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 सूत, 1 सूत इधर भगा दीजिए, ऐसे इसको करके शेप बनाकर अपना खींच लीजिए। अब ऊपर से 2 सूत इतना, एक चाप का करीब डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपको लगेगा कि डाउन कर दिए तो गला निकल जाएगा, लेकिन वैसा बात नहीं है। गला निकलने का कारण दूसरा ही है, उस पर भी बाद में हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको जो बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिए और इसी हिसाब से आप सीखकर आप पहले अपने घर का सदस्य का किसी का एक ब्लाउज बनाइए, ट्राई करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेजरमेंट कितना सही है कितना गलत है, हमको बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पछाड़ी से गोल गला है, हम इसको गोल गला को ऐसे शेप घुमा देंगे, और ब्रॉडनेस चाहिए तो इसको हम थोड़ा ऐसे कर देंगे। ठीक है, मरका लगा दिए, लेकिन काटने वक्त में है ना, जहाँ कमी बेसी अगर दिखता है कि मरका थोड़ा अल्टर दिख रहा है, थोड़ा इधर चाहिए चाहे उधर चाहिए, तो कैंची से तो घूम जाता है, उसमें सोचने की कोई बात नहीं है। आपको जिस हिसाब से चाहिए, आपको दिमाग में जिस हिसाब से सही हो रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम काट देते हैं। ठीक है, हमारा कटिंग करने वाला कैंची नहीं है, हमारा कटिंग करने वाला कैंची अभी दूसरा जगह है, एक कारीगर का हम कैंची से काट रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ थोड़ा ऐसे शेप होना एकदम जरूरी है इसका गोलाई का। चलिए इसको काट दिए, लेकिन एक चीज भूल गए, काटने से पहले हमको ये नाप लेना चाहिए था। अब तो मिस्टेक हम भी कर दिए हैं, लेकिन पहले नाप लेते हैं, हम बताने के चक्कर में हम भी भूल गए। एक बार देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो करीब 1 सूत कम है, 1 सूत कम है, तो थोड़ा इसको हम इधर से कर लेते हैं। पहले नापे होते तो 1 सूत कम भी नहीं रहता, चाहे ज़्यादा भी नहीं होता। तो 1 सूत को हम ऐसे मिला लेंगे।
ब्लाउज जब सिलाएगा ना तो इसका स्टिचिंग का भी वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब कस्टमर तो यहाँ लगा कर दिखाएगा नहीं, लेकिन सिलाया हुआ पीस हम दिखाएंगे, उसका फिनिशिंग कैसा है क्या है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम खुटका लगा देंगे, गले का भी खुटका लगा देते हैं और नीचे यहाँ कमर का भी टेकिंग का खुटका लगा देते हैं। तो चलिए कटिंग पहले हम यहाँ से बैक निकाले थे, अब यहाँ से हम फ्रंट को निकालेंगे, गाड़ी को पल्ला को निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा आगे कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में अच्छा रहे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ मार्का लगा लेंगे। पहले यहाँ मार्का लगा दिए, एक यहाँ और एक यहाँ, और एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, ताकि मरका उठाने में हमको आसानी रहे। चलिए ये हो गया, आर्म होल का ही मरका हो गया, ऊपर का मरका हो गया। इसमें भी शेप है, काहे कि बैक में हम शेप दिए थे, डाउन किए थे, इसमें डाउन हो गया। गाड़ी से हमारा ओपन रहेगा तो हमारा सिलाई भाग एक चाप जितना चल जाएगा, तो एक चाप हम उसको सिलाई में रख दिए है। अभी तक जो हमारा वीडियो देख रहा है, इससे पता लग रहा है कि उनको ये वीडियो जरूर समझ में आ रहा है, तभी वो देख रहे हैं। अगर ऐसा ही करके बीच में कहीं आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं, ताकि आपका जो भी कमी है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो का प्रयास कीजिए पूरा देखने के दोस्तों, पूरा देखेंगे तो आपका समस्या समाधान हो जाएगा, फिर इधर उधर का वीडियो कोई देखना नहीं पड़ेगा। आपको हमारे आने वाला वीडियो का एकदम इंतजार रहेगा, काहे कि इस सिंपल सादा ब्लाउज हम कटिंग बता रहे हैं। नॉर्मल जितना भी मतलब हार्डलेस अभी ब्लाउज है, चाहे जो भी अलग अलग मॉडल का ब्लाउज है, उसका हम कटिंग अभी नहीं बता रहे हैं, काहे कि पहले जीरो से शुरू किए हैं, ठीक है। तो जीरो से शुरू किए हैं, आप लोग इसी से ट्राई करके जब अपना बनाइएगा देखिएगा, तब आपको विश्वास पूर्ण रूप से हो जाएगा कि हाँ मास्टर जी जो सिखाते हैं अच्छे सिखाते हैं, उनका कटिंग भी अच्छा है। काहे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा भी टेलर है, मैं भी अपना टेलर चलाता हूँ, कस्टमर लोग का कपड़ा इसी हिसाब से सिलता हूँ। हमारा कभी नहीं शिकायत आता है, ये नहीं है कि नहीं हम लोग का कंप्लेन नहीं आता है। समझिए कि 100% में से आपको 98% हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम नहीं आता है। 1-2% वो तो हर कोई में भी रहता है, तो उसको हम लोग एडजस्ट करके फिर अगले बार में हम लोग उसको भी समझ लेते हैं कि कैसे हुआ है, उसको कैसे न करेंगे तो नहीं होगा। तो हम लोग भी अपना कटिंग में ध्यान देते हैं, तो आप लोग भी ध्यान दीजिए और वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है आपको, तो हमारे चैनल लक्ष्मी सिलाई कोचिंग सेंटर का आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहले पहुंचे, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, चाहे उसको आप मत देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काहे कि हमारा फॉर्मूला आपको काम नहीं लग रहा है तो आप काहे देखिए, अगर काम लगता है तो आप अच्छे से देखिए, ध्यान लगाइए, आप जरूर सफल होंगे, ये हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है, ठीक है। तो चलिए, हमारा गाड़ी का पल्ला का लंबाई कितना था, 16.5। तो 16.5 है तो 17 पर हम मार्का मार दिए, आधा इंच ऊपर दबाव में चल जाएगा। और नीचे करीब कितना हमारा चाहिए, 1.25 इंच एक्स्ट्रा, ताकि 2 सीट मार्जिन में चला जाएगा, 2 सूत, और 1.25 इंच का करीब जो बचेगा वो डाउन का मोड़ में चल जाएगा।
तो चलिए बस्ट पॉइंट कितना था हमारा वो भी देख लेंगे। 10.5 हमारा बस्ट पॉइंट था, आधा इंच ऊपर दबाव में जाएगा तो हम 11 इंच पर रखेंगे। 11 इंच रख के इसको ऐसे सीधा खींच लेंगे, ठीक है। फिर से हमारा इसमें सामना हमारा कितना था, सामना पाला 11 इंच था। तो ये मार्जिन वाला जो भाग है सिलाई में जाता है कचपट्टी और बटन पट्टी के लिए, इसको छोड़ देंगे। ये अंदर वाला मार्का जो है उस पर हम इंची टेप रखेंगे, 11 इंच का मार्का लगा देंगे, 1.5 इंची साइड में मार्जिन के लिए रख देंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे करके सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद में अब हमारा बस्ट पॉइंट जितना पर था वहां पे हम लोग का नापना है, ठीक है। मेन चेस्ट हमारा कितना है इसको हम लोग कैसे मालूम करेंगे, तो लगभग लगभग कमर जितना रहता है, कमर से 6 इंच से लेकर, समझिए ना कि मैक्सिमम 6 इंच आता है, किसी किसी केस में 6 इंच 7 इंच ऐसे करके ज़्यादा रहता है। तो 6 इंच अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा कमर कितना था उसको एक बार हम देख लेते हैं। कमर कमर 37 था, 9.25। तो 37 में 6 प्लस करेंगे तो 43 इंच कमर होगा। तो 43 का हम लोग 10वां भाग करेंगे तो करीब करीब 4.25 आ जाएगा। तो 4.25 पर ये मार्का लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा तीरा कितना था, 15 पर कटिंग किए थे हम, 15 रखे थे। तो 15 ही हो गया 7.5, 15 का 7.5 हो गया। लेकिन बैक में आपको हम बोले थे 2 सूत कम करने के लिए, अब हम सामना पल्ला है इसमें बोलेंगे करीब करीब आधा से 1.25 इंच कम करने के लिए। तो चलिए इसमें हम 1.25 इंच कम कर देते हैं। अब 1.25 इंच कम करने के बाद में कितना हो गया, 6.25। तो 6.25 पर यहाँ मरका लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे सीधा नहीं खींचेंगे, करीब करीब कितना हम कर लेंगे, 1.25 इंच से लेकर 1 इंच अंदर हम मरका मार सकते हैं। तो हम इसमें 1.25 इंच मारते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद में है यहाँ बस्ट पॉइंट से यहाँ पे हम ऐसे एगो सीधा मरका कर लेंगे। यहाँ से नीचे का ही सीधा मरका हम खींच लेंगे और एक यहाँ ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। तो हमारा करीब करीब सब जगह का मरका हो गया। अब इसमें हम करीब करीब यहाँ से मेन पॉइंट से 1.25 हम साइड करके इसको रख लेंगे, ठीक है। 1.25 इसको भी रख लेंगे, 1.25 इसको भी रख लेंगे, 1.25 इसको भी रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा देखना क्या है, कमर। तो 9.25 था हमारा सीना, एक कमर, सॉरी कमर हमारा 37 था तो 9.25 हो गया। आई हमारा अभी कितना पर है, करीब 11 इंच में एक सूत कम है तो इसको 11 लेकर चलिए, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हम टेकिंग जो दाबते हैं, टेकिंग यहाँ पे दाबते हैं तो एक चाप से लेकर आधा इंच तक ही क्रॉस हो जाता है, ठीक है। उसको भी हम बाद में बताएंगे। तो आधा इंच आप इसमें कम कर लीजिए, समझिए कि आपके पास परफेक्ट आ गया। ये कितना, 10.25, ठीक है। तो 1 इंच इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो 1 इंच ज़्यादा हो रहा है तो इंची टेप को ऐसे बीच में रखेंगे, आधा इंच इधर से आधा इंच इधर से करके ऐसे सीधा मार्का खींच लेंगे, ठीक है। अब ऐसे खींचने के बाद में ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और इसमें हमको कितना देना है, 10.25 था हमारा, सामना पाला 10.25 चाहिए, ठीक है। अपर चेस्ट में तो 11 इंच एक सूत हो रहा है, तो करीब करीब 1.25 इंच से एक सूत
ज्यादा हो रहा है, तो 1.25 इंच से 1 सूत ज्यादा क्या करेंगे, यहाँ पे है जो एक कॉर्नर है, यहाँ पे हम रखेंगे ऐसे करके 1 इंच में 1 सूत कम कर देंगे, 1.25 इंच से 1 सूत ज्यादा। फिर इसको यहाँ से मार्का नहीं लगाएंगे, हम इसको यहाँ से लगाएंगे, क्या है कि यहाँ से सब मेजरमेंट होता है, यहाँ से ऐसे लगा देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। लेकिन टेकिंग दाबने के लिए हमको यहीं तक दाबना है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कटिंग कर देंगे, लेकिन इसमें बाजू निकलना है, हमारा बाजू का कपड़ा अब तो दूसरा कहीं जगह से नहीं बच रहा है, यहाँ से बचेगा। तो इसको हमको बाजू निकालना है, तो हमारा कंधी कितना था, 3 इंची 1 सूत हम यहाँ मरका लगा दिए। अब इसको समझिए कि ऐसे हमको, ऐसे सीधा नहीं करेंगे, ऐसे इसको थोड़ा हल्का क्रश करके ऐसे हम मरका मार देंगे, ठीक है। हमारा गला कितना इंच था इसको भी देख लेंगे, 7 इंच, तो 7 इंच पर ये मरका हम लगा दिए। अब 7 इंच है तो 7 हम इसीलिए लगाते हैं, सूती का ब्लाउज है, ज़्यादा नहीं खींचेगा ये, इधर जितना दबाव जाएगा उधर, इधर से भी इतना खत्म हो जाएगा। जब पाइपिंग लगाएंगे चाहे गला तुरपाई बनाएंगे तो इधर से हम सिलाई मारेंगे एक चाप, तो एक चाप तो इधर से भी जाएगा और एक चाप इधर नीचे घुसुक जाएगा, तो ये आपका जितना का जितना रह जाएगा। तो गला हमारा कितना था, गोल गला था आगाड़ी से, तो आगाड़ी से ऐसे गोल गला कर लेंगे, ठीक है। अब 80 सेंटी कपड़ा है और उसमें समझिए कि करीब करीब 43 इंच सीना का हम ब्लाउज काट रहे हैं। लंबाई वो भी है पूरा फुल लंबाई, 16.5 लंबाई है, तो कहीं ना कहीं कपड़ा तो कम बचेगा, दिक्कत तो होगा काटने में। पतला आदमी का रहता तो इतना में कोई दिक्कत नहीं होता है, फिर भी प्रयास किए हैं काटने के लिए। तो चलिए इसको ये हमारा हो गया, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको है ना हम खुटका लगा देंगे, सब में खुटका लगा देंगे ताकि कारीगर अपना खुटका के हिसाब से काम कर लेगा। खुटका नहीं लगाएंगे तो कारीगर कम बेस दाब देगा, तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। एक करीब जो हम लोग मरका लगाते हैं, तो यहाँ पे कितना टेकिन होना चाहिए इसका भी मेजरमेंट रहता है। अंदाज से 1.25 इंच दाब दिए, 1 इंच दाब दिए, आधा इंच दाब दिए, ऐसे नहीं रहता है। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए इसको किस हिसाब से ये टेकिन को दबाया जाता है उस पर हम आपको बताते हैं। इसका मेन रीजन ऐसे होता है, ये जो हमारा यहाँ बस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो हम मरका लगाए हुए यहाँ से लेकर जितना हमारा एक कमर में हाफ पला जितना इधर हो रहा है, यहाँ से जब हम रखेंगे तो समझिए कि इतना ही हमारा आ गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, करीब करीब 1 इंच आ रहा है, 1 सूत कम है 1 इंच में, तो उसको 1 सूत कम करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सूत में ऐसे कम होना चाहिए, लेकिन ये ट्रायंगल शेपर का होना भी बहुत जरूरी है, काहे कि ब्लाउज में बहुत बारीकियां से कटिंग होती है, तो ये सब रहता है तो कटिंग करने में आसानी रहता है। जितना जी चाहे उतना आप मार्जिन नहीं, टेकिंग नहीं लगा सकते हैं, सबका मेजरमेंट होता है, कमर में कितना लगाना है उसी हिसाब से लगा सकते हैं, साइड में कितना दबाया जाता है इसका मेजरमेंट रहता है। ये अपर चेस्ट में जो होता है आर्म होल का जो ये टेकिंग होता है, इसका कोई लिमिट नहीं रहता है कि इसमें आधा इंच लगेगा कि 2 सूत लगेगा कि 1 इंच लगेगा कि 1.25 इंच लगेगा, सबका अलग अलग हिसाब है, ठीक है। लेकिन एक ये जो टेकिन है, ये मेन टेकिन सामने का, इसका और सबसे कोई लेना देना नहीं है, बस इसमें आप दो सूत इधर से 2 सूत इधर से आप करके एक चाप ऐसे टेकिन करके इसको लगा सकते हैं। ये जो टेकिन है ये परमानेंट है,
इतना लगा सकते हैं आप, इसमें खूब कम ज्यादा नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन इस सब को आपको देखना पड़ेगा, तब जाके ब्लाउज का पूरा परफेक्ट कटिंग तैयारी होगा आपका, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। तो चलिए इसको टेकिंग थोड़ा देर के लिए हम ऐसे दाब देंगे, ठीक है। अब आपको हम बोले थे कि आधा इंच जितना कम हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे टेकिंग दाब दिए, यहाँ पे जो सीधा, इसको सीधा ही रखना है। ऐसे निकाले तो आधा इंच निकल गया, तो उसी हिसाब से अब यहाँ भी हम इसको दाबेंगे तो आधा इंच ये भी अंदर आ गया, इसीलिए आपको बोल रहे थे, ठीक है। तो इसको अब हम कटिंग कर देंगे। इसका भी बहुत फार्मूला रहता है, ऊपर भी करके भगाया जाता है, नीचे भी करके भगाया जाता है, समय का हिसाब से सब बताएंगे आपको। देखिए ब्लाउज काटने में 10 से लेकर 15 मिनट तक लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन ये वीडियो में बताने के लिए बहुत बारीकी से बता रहे हैं तो टाइम लग रहा है। तो आप लोग सोचिएगा कि बहुत टाइम लगा दिए मास्टर जी, तो बनाने के लिए तो जल्दी भी बना देंगे, लेकिन फिर आप लोग क्या समझ पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन आप लोग को एकदम परफेक्ट कटिंग को जानकारी सिखाया जा रहा है, आप लोग ध्यान दे के सीखिए। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसे करेंगे, आर्म होल को ऐसे हम बैठाएंगे, इसका शेप देखेंगे। इस शेप भी मत समझिए कि थोड़ा देर के लिए, इसका मेजरमेंट तो यही नहीं है, लेकिन ये मन का आंख से देखना पड़ता है, ताकि इसका भी शेप अच्छा से मिले। अच्छा से शेप रहेगा तो सही रहेगा। आप अब ऐसा ही कर देंगे तो अभी नहीं होगा, ऐसा भी ज्यादा कर देंगे तो अभी नहीं होगा। तो ये कितना पे अच्छा बैठ रहा है, किस हिसाब से ही आर्म होल का शेप आ रहा है, इस पर ध्यान देकर हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको भी हम नाप कर देख लेंगे, हमारा आर्म होल कितना था, इसको हम देख लेते हैं। आर्म होल किधर गया, लंबाई मोहरी, आर्म होल करीब कितना लिखा है बाबू, बताओ तो। 9.25। तो 9.25 है, तो यहाँ से हम मार्जिन छोड़कर नापेंगे, हमको 9.25 चाहिए। ये 9.25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लिया जाए, ठीक है। तो करीब इस 9.25 आ गया, 9.25 आ गया, हमारा मार्जिन में चला जाएगा आधा इंच के करीब में। तो समझिए कि हमारा ये इतना पर परफेक्ट है, जितना चाहिए हमारा क्लियर आ गया, ठीक है। तब इसको हम ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा कैंची नहीं है, इसलिए हमको काटने में भी दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पर भी हम खुद का ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो काटने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा इधर टेढ़ा दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे करके परफेक्ट कर लेंगे, अच्छा से फिनिशिंग आ जाए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे टेकिंग जब दबाया जाएगा तो पूरा आर्म होल अपना हिसाब से गोल आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये पूरा परफेक्ट हो गया। अब इसमें हमारा क्या देखना है, जैसे कि टेकिंग ऐसी लग जाएगा इतना, तो हमारा ये कितना हो रहा है समना, इसको हम देख लेंगे। साइड का कितना आ रहा है, 10.5 इंची एक सूत। अब इसी हिसाब से काहे की तो बैक में अटैच करना है, जब बैक में इसको हम सिलाई करेंगे तो 10.5 इंची एक सूत तो चाहिए। आर्म होल तो अपना कंप्लीट हो गया, इसमें अब तो कम बेस नहीं कर पाएंगे, तो हमको जो भी करना होगा इधर से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 10.5 इंची एक सूत हम यहाँ ऐसे मार्का लगा दिए, और यहाँ से जो इतना बड़ा हो रहा है इसको हम
ये जो टेकिन है, ये टेकिन से लेकर यहाँ तक ऐसे हम इसको काट देंगे। अब काटने के बाद में ऐसे क्रॉस हो गया, जब टेकिन लगेगा तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है कि क्रॉस हो गया तो होगा कि नहीं। तो चलिए इसको हम काट देते हैं। मुझे भरोसा है कि अगर आप लोग इसको सही तरीका से देख लिए तो आप लोग पूरा परफेक्ट तरीका से ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएंगे। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि जो मैंने सीखा हूँ आप सबको वो एकदम मैं सिखा सकूं। अगर हमारे फॉर्मूले के हिसाब से आप कटिंग करते हैं तो चाहे जितना भी गला हो, इसमें डोरी क्यों ना बांधना पड़े, आपका कंधी कभी नहीं निकलेगा। ये मेरा एकदम फॉर्मूला आजमाया हुआ है, इसी हिसाब से हम कटिंग करते हैं, हमारा कंप्लेन नहीं आता है इसमें। कैंची छोटा होने के कारण ही मजा नहीं आ रहा है काटने का। ठीक है, तो चलिए, ये बैक पला हो गया, इस सामने पला हो गया। इसमें हम लिख देंगे, कमर हमारा 37 था तो हम 37 लिख देंगे ताकि कारीगर को पता रहे ये कितना बनाना है। ठीक है, इसमें हमारा खर्चा बहुत कम आएगा, दिक्कत होगा तो उसी हिसाब से बनेगा। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, ये ब्लाउज को स्टिचिंग करके हम दिखाएंगे कितना परफेक्ट आपको ब्लाउज मिलेगा। ये खर्चा नहीं है, फिर भी इसको बनाएंगे। बाजू का लंबाई हमारा था कितना लंबाई था, 5.5 जितना हम रखे थे। 5.5 लंबाई है बाजू का। लंबाई थोड़ा छोटा होगा, मैंने बोला था कि 80 सेंटी कपड़ा है, आदमी भी बहुत मोटा है। कपड़ा इसमें करीब 1 मीटर रहता तो बहुत अच्छा रहता। तो 5.5 ऐसा ही आ रहा है, दोनों साइड से थोड़ा दबेगा तो 4.5 पौने 5 ये आपको तैयारी होगा। बाहीं थोड़ा छोटा आएगा। अब कपड़ा इतना ही है तो क्या करेंगे, कस्टमर को हम पहले ही बोल दिए है कि आपका कपड़ा कम है, जिस हिसाब से अटेगा उस हिसाब से हम बना देंगे। तो हमारा कस्टमर बोला है ठीक है बना दीजिए। पहले नहीं बोलेंगे तो हम ही फंस जाएंगे, हमको दाम तीरना पड़ेगा इसका। चलिए, हमारा 22 शेप 8 था तो 8 को ऐसे कर दिए। आइए एक बार इसको देख ले। तो हमारा 22 शेप था 8 इंच नापी में, तो देखिए 8 इंच ये पूरा परफेक्ट है। उसके बाद में हमारा मोहरी था 14.5, 7.25 इंच पूरा परफेक्ट है। और हमारा आर्म होल था 8.25, 8.25 का मतलब हो गया 17.5, तो यहाँ पे 8.25 हमारा पूरा परफेक्ट है। अब इसी हिसाब से हम रख देंगे तो हमारा पूरा फाइनल हो गया। अब बाजू हमारा लंबाई है 5.5 तैयारी था, लेकिन वो बोला था कि जितना होगा उतना बना दीजिएगा। तो अब इसमें से समझिए ना 4.25 तैयारी होगा। 2 सूत इधर जाएगा मार्जिंग में और 2 सूत इधर जाएगा, एक चाप के करीब, तो 4.25 हमारा तैयारी हो जाएगा। अब कस्टमर जितना बोला था उसमें से 1.25 इंच का करीब छोटा हो रहा है, तो वो बोला है कि ठीक है जितना होगा उतना बना दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा कटिंग पूरा हुआ। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से हमारा कहना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो पे बने रहिए।